नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं एक चीज़ पे चर्चा करूँगा जो मेरे सामने बार बार देखी जा रही है। बार बार वही बात आ रही है कि ये नले नाभि नले नाभि नले नाभि नले नाभि सुनते सुनते मैं भी थक गया हूँ भाई। ठीक है। और लोग पूछते हैं जी हमारे नले क्यों चढ़ जाते हैं, हमारी नाभि क्यों हट जाती है, बार बार यही क्वेश्चन, बार बार यही क्वेश्चन। आज मैं इसका चलो खुल के आपको उत्तर दूंगा। और कुछ लोग बोलते हैं जी इसमें वजन क्यों घटता है, वो भी मैं आपको जो है खुल के बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा क्या है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि लोगों को पता लगे। और मैं तो कहता हूँ कि भाई मेरी पिछली वीडियो भी देखो, उससे भी आपको जो है नॉलेज मिलेगी। ठीक है। नसें, नाड़ियाँ, नाभि जो आप बोलते हो, नले, उनके बारे में आपको जो है वहाँ से भी नॉलेज मिलेगी। लेकिन फिर भी बार बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जी नले क्यों पड़ जाते हैं, नाभि क्यों हटती है। चलो मैं आज इसके ऊपर एक और वीडियो खुल के डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और जो है वीडियो को भी शेयर करना। ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आप लोगों को जो है बात करते हैं जो है आपका नले और नाभि के बारे में। नले नाभि क्यों पड़ते हैं बार बार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वजन घटने की। ठीक है। वजन क्यों कम हो जाता है आईबीएस में। देखो, ये 3 तरीके का होता है आईबीएस। ठीक है। आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस डायरिया, आईबीएस मिक्स जिसे बोल देते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो ये 3 तरीके का होता है। अब जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसकी हालत क्या होती है, उसकी हालत ये होती है कि वो खाना खाएगा पर मोशन नहीं जाएगा। कभी 2 दिन हो जाते हैं, कभी 1 दिन हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि भाई जाता रोज है लेकिन प्रॉपर पेट साफ नहीं हो रहा है। मोशन टाइट नहीं है, मोशन लूज ही है लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा है। कंडीशन होती हैं। मोशन पोट के ऊपर चिपक रहा है, बहुत बुरी हालत होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो ये समस्या होती है, खाना पेट में पड़ा पड़ा ही सड़ता है। ठीक है। वो प्रॉपर पेट नहीं साफ होता, ऊपर से आप इधर से खा लेते हो। ठीक है। इधर से खा लिया, वो फिर आपके पेट में ही स्टॉप हुआ पड़ा है। बिल्कुल मामला जो प्रोसेस है आपका डाइजेशन का वो काम नहीं कर रहा है, आंतों की क्रिया स्लो हो गई है। ठीक है। तो वो जब काम नहीं करेगा तो आपको जो है न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे। आप खुद सोचो इस बारे में। न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह आपको कहाँ से मिलेंगे। बॉडी आपकी काम नहीं कर रही है। जो है आपका जो डाइजेशन है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, उनका जो कार्य है वो स्लो हो चुका है। ठीक है दोस्तों। और स्लो जब हो जाता है तो वही बात है कि भाई देखो, खून में टॉक्सिन्स भी जाने लग जाते हैं और आपका दिक्कत यही होने लग जाती है कि पेट टाइट हो जाता है। आपको पेट चढ़ा चढ़ा लगता है, भारी भारी लगता है। जब आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी, आपको ब्लोटिंग होगी, आपको गैस बनेगी। और उसके अंदर क्या होगा कि म्यूकस भी कभी कभी आने लग जाता है। ठीक है। किसी किसी को तो म्यूकस बहुत आता है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती हैं कॉन्स्टिपेशन में। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लोटिंग होना, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, सर भारी रहना। और आप सभी को पता है अगर हमारा पेट साफ नहीं होगा तो एंजाइटी, डिप्रेशन के लक्षण तो आने ही आने। ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, किसी बीमारी से घबराना उसका जो है इलाज नहीं है। ठीक है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को बीमारी का डट के मुकाबला करना होता है। बीमारी का ही नहीं, आपकी समस्या कुछ भी हो उसका हमें जो है डट के मुकाबला करना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे वो आपका आप किसी भी परेशानी में हो, या आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो रही हो, या कोई बीमारी है, या भाई कुछ काम हमें करना है तो फिर भी अगर मेहनत करोगे तो तभी तो कर पाओगे उस चीज़ को। अगर पीछे हट जाओगे तो कैसे करोगे। ठीक है दोस्तों। तो घबराना नहीं है। और कैसे ठीक करना है, अपनी आदतों पे काम करना है। ठीक है। अब डायरिया की बता दूं। डायरिया में क्या होता है कि भाई आंतों की जो गतिविधि होती है वो बढ़ जाती है, आंतों की गति बढ़ जाती है। बोवल मूवमेंट आपका जो है हाई हो जाता है। डायरिया में हाई हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन में स्लो हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। और जब हाई हो जाएगा तो जैसे ही आप खाना खाओगे, वो खाना अंदर गया, जैसे ही आप अगले टाइम का खाना खाया तो वो पिछला बाहर निकल जाता है, क्योंकि अगले टाइम का खाना खाते पेट में आपके मरोड़ सा उठेगा, मरोड़ सा उठेगा तो आप मोशन को जाओगे, मोशन को जाओगे तो आप वहाँ जाके बिल्कुल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो लो एनर्जी फील होती है, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। ठीक है, फिर भी आपको क्या होगा, अगर आप गैस पास करने की इच्छा रखोगे तो फिर भी आपको जो है मोशन आने की स्थिति रहती है। ठीक है दोस्तों, डायरिया में होता है ये, बार बार आप जाते हो, बार बार वही पेट साफ होता है, तो परेशानी आ जाती है, यार क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो पेट में हलचल, पेट में घुरड़ घुरड़ रहती है, ठीक है, गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, बड़ी परेशानी होती है। तो ये डायरिया के लक्षण होते हैं। ठीक है, और गैस तो दोनों में सेम सी बनती है, उसमें भी ऐसे ही बनती है, उसमें भी ऐसे ही बनती है, किसी को ज़्यादा बनती है, किसी को कम बनती है। अब जो कहते हैं कि भाई हमारी नाभि हट गई, हमारे नले पड़े हुए हैं और समस्या बार बार आ रही है, नले टाइट हो रहे हैं, नाभि हमारी बिल्कुल ठीक करा के आते हैं फिर भाग जाती है, ऐसी क्या हो रही है यार, ऐसे क्या कहानी है कि भाई समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो है आपके आंतों की कमजोरी। आंतों की कमजोरी यानी आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी कमजोरी, उसकी मसल लॉस यानी मसल्स कमजोर, यानी उसकी मांसपेशियां अगर कमजोर हो जाएंगी दोस्तों, तो वो जैसे काम करती है, हमारी आंतें जैसे ही उसके अंदर खाना जाता है तो इस तरीके से जो है वो काम करती है, उसको दबाती हैं। जैसे कि एक आपने देखा है सांप, सांप जैसे मेंढक को निगल लेता है तो उसके अंदर ऐसे करके जाता है वो मेंढक अंदर, जब वो निगल लेता है उसको, तो ऐसे ही खाना चलता है हमारे आंतों में, जैसे सांप के अंदर वो मेंढक गया, ऐसे ही खाना चलता है हमारी आंतों में, तो वो मूवमेंट करती है उसी तरीके से। तो उसका मूवमेंट जो है डायरिया में इस तरीके से बढ़ जाएगा और कॉन्स्टिपेशन में आपका घट जाता है, यानी आईबीएस सी में घट जाएगा और डी में बढ़ जाएगा। तो ये तरीका होता है। अगर वही आंतों की मसल्स होती हैं जो उसको खाने को ऐसा ऐसा चलाती हैं अंदर, अगर वो कमज़ोर होगी आपकी दोस्तों, वो अपना काम फिर बहुत कम करने लग जाती हैं। उनका काम जो है ऐसा हो जाता है कि मन करता है उनका कर लें, मन करता है नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि जब कमज़ोर हैं, उनमें जो है हिम्मत नहीं है मांसपेशियों में आपकी, तो वो कैसे खाने में से रस निकालेंगे, कैसे खाने को दबाएंगी। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात, गहराई से थोड़ा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझना दोस्तों। तो उसके कारण क्या होता है, फिर आपकी जो नसें नाड़ियाँ हैं वो भी खिंचती हैं, आंतें सिकुड़ेंगी, अगर मसल्स कमज़ोर होगी तो आंतें सिकुड़ेंगी और वो नसें नाड़ियों को भी अपने साथ खींचती है। ठीक है, नसें नाड़ियाँ यानी नाभि नाड़ियाँ, नाड़ियाँ होती हैं दोस्तों ये आपकी, तो ये नाड़ियाँ भी वहाँ से साइड हो जाती हैं और आप बार बार ठीक करवाओगे ये फिर साइड हो जाएंगे, बार बार ठीक करवाओगे फिर साइड हो जाएंगे। इसका मुख्य कारण यही है कि आप उसको छोड़ के आप अपनी आंतों का ध्यान रखिए, आंतों पे काम करें, बाकी वो ऑटोमेटिक जैसे ही आंतें आपकी जो है अच्छा वर्क यानी कि मूवमेंट अच्छा करने लगेंगी, वो खुल जाएंगी। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी तो आपकी नाड़ियाँ भी ऑटोमेटिक वहीं पहुंच जाएंगी जहां उनका जो है स्थिर, जहाँ वो स्थिर रहती थी। ठीक है दोस्तों, जहाँ उनका ठिकाना था, सीधी सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, तो वो वहाँ पहुँच जाएगी। और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है यार, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्य आपको किस चीज़ पे करना है, अपने नसें नाड़ियों पे नहीं करना है। ठीक है, हाँ तो मैं समझा दूँ, आपको नसें नाड़ियों पे नहीं करना है, आपको करना है अपनी आंतों पे काम। ठीक है, योगा प्राणायाम करो, ठीक है, स्ट्रेचिंग करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे मजबूत करने के लिए आप देखो उसको खिंचाव तो करोगे, आप उसकी खिंचावट तो कर रहे हो, आप उसको स्ट्रेचिंग तो दे रहे हो, लेकिन उसे मजबूत कैसे करोगे, सबसे मेन बात ये है। ठीक है, आप उसे खिंचावट तो दोगे, स्ट्रेचिंग दोगे, थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, हम जैसे बताते हैं पेट की मालिश, मालिश से क्या होता है, पूरी मसाज होती है। ठीक है, पेट की पूरी मसाज होगी, आपके पेट के जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगे और जो आंतों की मसल्स है उनमें भी सहायता करती है मालिश। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है यार भाई, देख लो कैसे पसीने में बैठा हुआ आप लोगों के लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ। चलो ये तो भाई अपनी जिम्मेदारी है, क्या करें। तो
आप लोग उस पे काम तो करोगे, वो मतलब आपकी मालिश जो है पेट पे काम करेगी बहुत अच्छा। और पूरे ऑर्गन्स जितने भी पेट में हैं, लीवर आपका, जो है किडनी, आपका इंटेस्टाइन, आपका जो है अंदर स्टमक जो खाने की थैली बोलते हैं उसको, और लार्ज इंटेस्टाइन उसको, आपको जो पेट में मैं बताता हूँ जिस तरीके से मालिश करनी है, वो मालिश आप करोगे तो आपकी सारी ऑर्गन्स की जो है मसाज होती हैं। ठीक है दोस्तों। और क्या होता है कि वहाँ से मजबूती मिलनी स्टार्ट होती है। फिर जो हम बताते हैं कि भाई ये मेडिसिन है, इसके लिए ये चीज़ यूज़ करो, ये मंगाओ, वो बहुत अच्छी है। और वो पूरा धर्मधार काम तो देखो उसी पे है, क्योंकि वो एक जेन्युइन चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। वो आपकी आंतों को जो है मजबूत करती है, इंटेस्टाइन की जो लेयर्स कमज़ोर हो जाती हैं उस पर काम करती है। ठीक है। आपकी खाने की थैली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना नहीं पाती, जब उसे प्रॉपर ठीक करेगी तो वो ऑटोमेटिक बनाने लग जाती है। ठीक है दोस्तों। उसकी जो लाइनिंगें होती है अंदर, उन्हें ठीक करने का काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो नल्ले पड़ते हैं आपके पेट में, ये क्यों पड़ते हैं? देखो, आपका इंटेस्टाइन अगर सिकुड़ेगी, ठीक है, तो उसमें खाना होल्ड जरूर होगा, रुकेगा। डायरिया वालों को भी महसूस होता है कि मैं बार बार जा तो रहा हूँ, लेकिन वहाँ स्वेलिंग आ जाएगी। बार बार जाने से नीचे किसी किसी को एनस पार्ट में भी स्वेलिंग आ जाती है, जलन रहने लग जाती है। ठीक है। और जो कॉन्स्टिपेशन वाला है उसको खाना होल्ड होना शुरू हो जाता है, पेट में ही इकट्ठा रहना शुरू हो जाता है। लगता है कि यार कुछ सारा दिन बस मन करता है कि जाऊं, लेकिन होता नहीं है मोशन, क्या करूं। तो वो पेट में इकट्ठा रहता है, तो वहाँ से फिर वो स्वेलिंग जब हो जाती है तो वो थोड़ा हार्डनेस लाती है अंदर। ठीक है। हार्डनेस जब आ जाती है तो वो आपके जो पेट है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, वो थोड़ा सा हल्का जो है उस पर सूजन आ जाती है पेट पे, नाभि के दोनों तरफ, जिसे नले बोलते हैं आप लोग। तो वो पेट की जो मसल्स होती हैं, मसल्स के बिल्कुल दोनों साइड, जहाँ बोलते हैं सिक्स पैक, उसी जगह आपको टाइट हो जाता है। जहाँ सिक्स पैक बनते नहीं दोनों साइड नाभि के, मान लिया कि बीच में, सभी को पता है बीच में नाभि है, दोनों साइड उसके टाइट हो जाता है। ठीक है। तो वो जहाँ सिक्स पैक मैं बता रहा हूँ, सिक्स पैक बनते हैं, वहीं पे आपको टाइट हो जाता है, क्योंकि उसका कारण यही है दोस्तों कि आपकी जो पेट की मसल्स हैं वो कमज़ोर हैं। वो कमज़ोर होकर पूरी टाइट हो जाएगी, आपको जो है बिल्कुल जो सॉफ्टनेस रहती थी पेट में वो ख़त्म हो जाएगी आंतों की सिकुड़न से। और आंतें जब सिकुड़ेंगी तो वो टाइट तो होनी ही होनी है, गैस फिर और भी होल्ड होगी, और आपका जो है खाना डाइजेस्ट जब कम होगा तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक है। बाकी वही बात है, क्योंकि घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि धैर्य से काम करें और हिम्मत से अपना जो है ये ट्रीटमेंट करें। ठीक है। हिम्मत रखें। बाकी वही है कि भाई अपना जो मनोबल है उसे बढ़ाएं, निगेटिविटी अपनी त्याग दें। निगेटिविटी में कुछ नहीं रखा दोस्तों। जो लोग कहते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होती वो बेवकूफ़ हैं, सीधी बात है। जो लोग कहते हैं ये बीमारी ठीक नहीं होती वो बेवकूफ़ हैं। ठीक है। वो आपका मन भी तोड़ते हैं, आपका जो मेहनत करने का आपकी लगन है उसको भी वो स्लो कर देते हैं। ठीक है। तो उन लोगों की जो एक्टिविटी है उन्हें तो आप दूर कर दो, कि उन्हें बोल दो, जो आपको बोलते हैं कि भाई ये बीमारी ठीक नहीं होती, उन्हें बोल दो भाई तू अपने घर रह, मुझे ऊपर की जो बात है उसे मत बता। ठीक है। जो आपको कह रहा है कि आप लोग ठीक नहीं हो सकते, कि भाई आप जो है ये तो जीवन भर चलेगा, ऐसा ऐसा जो लोग बोल रहे हैं उनको बोल दो सीधे सा भाषा में कि भाई हम ठीक होके रहेंगे, और जो है ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस अपनी हाथों पे काम करो। ठीक है। और रही बात हमारे माइंड की, निगेटिविटी जो आती है मन में और माइंड खराब रहता है, तो वो थोड़ा डाइजेशन की वजह से है कि भाई थोड़ा सा इशूज आते हैं। लेकिन आप अगर आंतों के ऊपर अच्छा सा काम करोगे तो दोस्तों ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब डिप्रेशन एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्यों दिखाई देने लग जाते हैं? क्योंकि पेट में बनता है हमारे सेरोटोनिन, और उसकी जब डाइजेशन कमज़ोर होगा तो सेरोटोनिन की मात्रा थोड़ी डाउन हो जाती है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस चीज़ को आप अपने जहन में डाल लो कि ये थोड़ा सा जो एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये थोड़ा सा डाइजेशन की वजह से हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है। और जो लोग आपको निगेटिव पॉइंट्स आपको दे रहे हैं
और आप ग्रुप में, किसी ग्रुप में हो, किसी ग्रुप को आपने ऐड किया हुआ है आईवीएस के, वहाँ से आपको निगेटिविटी मिल रही है, निगेटिव पॉइंट्स, निगेटिव थिंकिंग, तो आप उस ग्रुप को आज ही छोड़ दें दोस्तों। ग्रुप में कुछ नहीं है, ग्रुप में आपकी जो है और मानसिक स्थिति खराब होती चली जाती है, ठीक है। और देखो, जब मैं खुद आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इस जो बीमारी को थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक हो जाएगा। बाकी जो आपको निगेटिविटी देने की कोशिश करता है उसके सामने हाथ जोड़ दो कि भाई तू अपने उधर जा, मैं अपने इधर ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाओगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर अभी आप भी दुनिया में दिखा रहे हो, जा रहे हो और अभी भी दिखाना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा जगह ट्रीटमेंट कराएं, अच्छी जगह अपना ट्रीटमेंट लें। और अगर बात नहीं बनती तो एक मौका हमें भी देखें, ठीक है दोस्तों। बस लास्ट में यही बात करना चाहता हूँ कि भाई पॉजिटिव रहें और अच्छा जो है इसके ऊपर काम करें। पॉजिटिव रहोगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अगर निगेटिव लोगों से जुड़े रहोगे तो फिर तो निगेटिविटी बढ़ती है भाई, ठीक है। तो उन लोगों को तो छोड़ दो, जो लोग आपको कहते हैं घर से निकलते ही कि यार तुझे क्या हो गया भाई, तेरा इतना वजन घट गया, यार तुझे क्या हो गया भाई, तुझे इतना वजन घट गया, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ बीती है ये, मैं आप बीती बता देता हूँ। तो मैं उन लोगों को हमेशा कहता था, मुझे बुरा लगता था दोस्तों, बुरा लगता था जब लोग, मैं कहता था कि अभी समय खराब है, अभी अपना समय खराब है, समय अच्छा भी आएगा। देखो, परमात्मा ने दो चीज़ें बनाई हैं, सुख और दुख, ये सभी के जीवन में है, खाली आपके जीवन में नहीं है। आपको आईबीएस से रिलेटेड हो गया, किसी को किसी और बीमारी से है, किसी को किसी और बीमारी से है, ठीक है। ये उतार चढ़ाव सबके जीवन में है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अगर आप हिम्मत हार जाओगे या आप जो है ये सोचोगे कि यार ये बीमारी मुझे ही क्यों मिली, तो मैं भी हूँ उसमें, ठीक है। अगर मैं ही ये सोचने लग जाऊँ कि ये बीमारी मुझे क्यों मिली, तो आप लोगों की मदद क्यों करता, कैसे करता, कौन आपकी मदद करता, ठीक है। किसको इतना पता होता कि कौन भुक्तभोगी होता। भुक्तभोगी बहुत है, लेकिन मैं भी उनमें से एक हूँ जो आपको सजेस्ट करता हूँ कि हिम्मत मत हारो, बीमारी ठीक हो जाएगी। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। लोगों को कहो कि अभी जो है टाइम थोड़ा सा धीमा चल रहा है, कम परमात्मा ने दिया है, जो ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, एक टाइम ऐसा भी आएगा तुम्हारे सामने फिर वैसे के वैसे ही खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आज हम ठीक है, कल तुम्हें दिक्कत हो जाए, तो तुम अपना देखो, मेरे बारे में मत सोचो, मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो अपनी सोच पॉजिटिव रखें और खाने पीने में जो आपको खाना है, थोड़ा सा बस हैवी चीज़ें छोड़ के, जब तक आप ठीक ना हो तो खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लोग कहते हैं जी गेहूँ नहीं पचा सकते जी, ये नहीं पचा सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पेट से मुझे दिक्कत होती है जी, अगर आपको गेहूं से दिक्कत होगी ना दोस्तों, तो जितनी भी हैवी चीज़ें हैं आपको सबसे दिक्कत होगी। आप पनीर नहीं खा सकते, आप दूध नहीं पी सकते, आप 1% में बता दूं, आपको दही भी नहीं खा सकते फिर, ठीक है। तो वही बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपने हिसाब से मेंटेन कर लो। और अगर ट्रीटमेंट किसी का ले रहे हो तो थोड़ा सा उसके हिसाब से चलो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और वही कहता हूँ कि अगर फिर भी आपको किसी का ट्रीटमेंट सूट नहीं कर रहा है, नहीं सूटेबल हुआ, तो 1 महीना हमारा ट्रीटमेंट लेके देखें। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है भाई किसी के साथ, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है किसी के साथ। बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जो है कहीं से इलाज नहीं मिल पा रहा है तो 1 महीना जो है हमारा भी ट्रीटमेंट करके देखना, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और भाई वजन घटने की बात यही है कि जब आपको न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी में विटामिन्स आपको नहीं मिलेंगे, डाइजेशन आपका थोड़ा वीक चलेगा, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स वजन से संबंधित आती है, वेट लॉस होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जब वेट लॉस होने जा रहा है तो उसी टाइम पे थोड़ा सा क्या योगा प्राणायाम आप पकड़ लो। अगर कहीं पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो उस टाइम आप योगा प्राणायाम पकड़ लो, योगा प्राणायाम थोड़ा करो, जो है मेडिटेशन करो, ठीक है। ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर दो तो थोड़ा सा वो जो है आपका वेट होल्ड होना शुरू हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वो जो स्ट्रेचिंग होती है थोड़ा बहुत वो कहीं ना कहीं काम करती है, लेकिन ये नहीं है कि वो आपको आंतों को पावरफुल बना देंगे, ऐसा तो देखो बेकार की बातें हैं। चलो, बाकी आपका वेट जो है होल्ड कर देंगे। पॉजिटिव रहो, खुश रहो और आईबीएस को कहो बाय बाय।
ये बीमारी बहुत जल्द आप ठीक कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप थोड़ा सा समझें कि भाई ने क्या बात बताई है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें भाई। वीडियो आपके काम आई है, किसी और के काम आए। ठीक है, कोई निगेटिव आदमी बैठा है सोचे मन में कि यार ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया, जीवन में कैसी बीमारी होगी, भाई वो ये वीडियो उस तक पहुँचे, उसे भी थोड़ा सा बल मिले, सहानुभूति मिले उसे जीवन जीने की। तो ऐसी बात नहीं है, घबराओ मत, ठीक हो जाओगे। थोड़ा मेहनत संघर्ष करना पड़ता है जीवन के साथ, सभी को करना पड़ता है। जो इस धरती पे आया है वो संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, बीमारी छोड़ दो, चाहे और भी कुछ फील्ड हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। धन्यवाद।